जय मसीह की प्रियो। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं एक और नए और सुंदर दिन के लिए जो प्रभु की उपस्थिति से, उसके अनुग्रह से आज भी परिपूर्णता से भरा हुआ है। हम उसका धन्यवाद करें। हम परमेश्वर के सम्मुख प्रतिदिन आते हैं, उसके वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं। परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन पर प्रकट होती है और उसकी सामर्थ को भी प्राप्त करके उसकी महिमा करते हैं और अपने जीवन के लिए हम प्रभु की इच्छा को जान पाते हैं और उसे पूरा करने का प्रतिदिन हम प्रयास करते हैं और भरपूरी का प्रयास करते रहें। आज का मनन हमारा भजन 149 से है, जो स्तुति के भजनों में से ही है और हम लगातार पिछले कई भजनों से स्तुति के भजनों पर ही मनन करते आ रहे हैं। और आइए सबसे पहले इस भजन को हम पढ़ेंगे। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हों। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते उसका भजन गाएं। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहें। वे जाति जाति से पलटा ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे सके और उनके राजाओं को सांकलों से, उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखें और उनको ठहराया हुआ दंड दें। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्तुति के बहुत सारे भजन संहिता की पुस्तक में लिखे हुए हैं और यदि मैं आपको स्मरण दिलाऊं तो भजन 145 से यह स्तुति का गीत, 45 और 46 उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति, 47 सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति, 148 समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे और 149 इस्राएल परमेश्वर की स्तुति करे और यहां तक कि 150 भी परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की स्तुति कितनी महत्वपूर्ण है, यह हम भजन संहिता की पुस्तक से, केवल भजन संहिता की पुस्तक से ही नहीं, बाइबल की सारी पुस्तकों में देखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। और परमेश्वर अपने भक्तों को इसलिए चुनता, उनका उद्धार करता, अपने समीप लेकर आता है कि वे उसकी महिमा को प्रकट करें, उसकी महिमा करें, उसका आदर करें और उसकी स्तुति करें। स्तुति हमारे जीवन में सबसे नंबर 1 पर आती है। आप कहेंगे सेवा नंबर 1 पर होगी? नहीं जी, परमेश्वर की स्तुति हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज है। इस संसार में भी और इस संसार के बाद के जीवन में भी स्तुति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये काम हमें कभी अपने जीवन से अलग नहीं होने देगा और हम परमेश्वर की स्तुति संसार में भी निरंतर करते रहते हैं, करते रहेंगे। आने वाले संसार अर्थात अनंत काल में भी हम परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे। सो ये एक महत्वपूर्ण कार्य हमारे आत्मा में परमेश्वर हमको एक स्वभाव के रूप में दिया है। जिस तरह हमारे हृदय सांस लेना, सांस छोड़ना, ये एक स्वभाव की आदत के रूप में हमेशा करता रहता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। परमेश्वर की स्तुति भी इसी तरह हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक श्वास के समान है, जो हमारे जो हृदय धड़कता है, मानो ये परमेश्वर की तरफ से हम ये सामर्थ पाते रहते हैं। जीवित रहने के लिए नहीं, जीवित रहने के लिए तो परमेश्वर का वचन भी है, तो वो भी एक स्तुति से भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर की स्तुति का उद्देश्य क्या है, हम क्यों करें? क्योंकि परमेश्वर ने हमको इसीलिए बनाया है। परमेश्वर अपनी स्तुति के लिए ही हमको सृजता है और प्रतिदिन हमारे जीवन से यही चाहता है। यह लिखा है, यह की स्तुति करो। हिब्रू में मैंने इसको पढ़ा, वहां लिखा है हालेलुया, अर्थात परमेश्वर यहोवा की स्तुति करो, हालेलुया, और यहोवा के लिए नया गीत गाओ। नया गीत से मतलब है, एक तो बिल्कुल ही नई रचना हो सकती है या नए रूप में हो सकता है, वही पुराना गीत नए रूप में। और तीसरा, नए गीत का अर्थ जो है उसमें नए भाव डालना है। गीत तो हो सकता है वही पुराना हो, लेकिन जब आप गाते हैं
नए भाव डाल करके गाते हैं। आप अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं उसके साथ इस तरह से गाते हैं जैसे ये मेरे हृदय से निकल रहा है, मेरे मन से निकल रहा है। तो इसमें नयापन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक मशीन, एक टाइप हो जाएगा, एक जैसे किसी ने टेप चला दिया हो। कुछ लोग ऐसे ही गाते हैं, कुछ वर्शिप्स बिल्कुल ऐसी होती है जैसे आपने टेप लगा दिया, बस हर संडे उसी एक ही उसमें उनकी वर्शिप सुनाई देगी। लेकिन परमेश्वर कुछ नयापन चाहता है, पुराने गीत में भी नयापन चाहता है। हम नई भावनाओं को, नए इमोशंस को, नए जज्बात को और नई ताकत को उसमें भर दें, और ऐसा लगे हमको हमारे जीवन से कि हाँ, ये हर बार जब भी आप गाएंगे परमेश्वर को एक नएपन का आनंद उसमें मिलना चाहिए। नहीं तो वो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी, एक औपचारिकता हो जाएगी फिर तो गीत गाना। ठीक है, आप अच्छी आवाज में भी गा सकते हैं लेकिन औपचारिकता होगी। आप हारमोनियम के साथ, कैशियो के साथ, गिटार के साथ भी गा रहे हैं, या जितने सारे वाद्य यंत्र या 150 में बताया उनके साथ भी गाएं, लेकिन फिर भी वो एक फॉर्मेलिटी लगे, औपचारिकता लगे, नयापन उसमें नहीं। नयापन होगा जब हम अपने जज्बात उनके साथ मिला करके गाएंगे, तो परमेश्वर को उसमें नयापन लगेगा। तो कई बार कोई गीत हम गाते हैं, जैसे मैं प्रभु में आने से पहले कुछ गीत गाया करता था, लोग ऐसे सोचते यार ये तुम्हारे दिल का दर्द इस गीत में बयां हो रहा है, क्या तुमको कोई तकलीफ है, क्या तुमको किसी ने धोखा दिया, क्या तुमको किसी छोड़। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो इस गीत को वैसा गाने की कोशिश कर रहा हूं जैसा लेखक ने गाया है, और जैसा फिल्म के अंदर उस वातावरण में या उस पृष्ठभूमि में इसको ऐसा गाया गया है कि सुनने वाले को ऐसा लगे कि ये उसी के जीवन से। तो हम जब भी मसीह का गीत गाएंगे, परमेश्वर के गीत गाएंगे, इसमें हमारे जीवन से रिलेटेड हमारे इमोशंस होंगे, किसी और के नहीं, किसी और के बारे में नहीं। दिस विल बी सॉन्ग अबाउट माई सेल्फ, दिस विल बी सॉन्ग और इमोशंस सिंगिंग इन दिस सॉन्ग that belong to my life, that are coming out of my heart, that I am pouring out my heart, not somebody else. ऐसे से बता फलाने ने गीत लिखा है, ये उनका लिखा हुआ है, मैं इसको आवाज दे रहा हूं। इतना काफी नहीं है आवाज देना, अपने भावनाओं को उसमें देना है हमें, तब तो नयापन लगेगा। और हर बार जब भी हम अपनी भावनाओं को उस गीत में पिरोएंगे, हर शब्द के अंदर हमारे इमोशंस वहां होंगे, वो गीत नया लगेगा, वो गीत हमारा गीत लगेगा। भले किसी ने लिखा हो, वो हम भूल जाएंगे किसने लिखा था, किसने संगीत दिया था, लेकिन आज जब आप गाएंगे ऐसा लगेगा कि आप इस गीत को प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इस गीत को अपने जीवन के अनुभव, अपनी भावनाएं, अपनी प्रार्थनाएं, अपने शब्द, आप जो महसूस करते हैं वो इस गीत में गा रहे हैं। ये है उस गीत का नयापन, जो मैंने तीनों तरह से नयापन बताया। एक तो एक नया गीत लिख के गा सकते हैं, दूसरे उसका जो फॉर्म है उसको आप नया कर सकते हैं, और तीसरे अपनी भावनाओं को उसमें डालना है, अपनापन उसमें होना चाहिए। ये मेरी भावना, ये गीत जो है वो मेरे बारे में है। जब ऐसा हम उसे गाएंगे तो ये नया लगेगा। हाँ, भक्तों की सभा में स्तुति गाओ। परमेश्वर हमारी कम्युनिटी, भक्तों की जो एक कम्युनिटी उसको पसंद करता है, और उनका एक साथ आना उसको पसंद है। हम एक साथ सारे भक्त, सारे विश्वासी आकर क्या करें? परमेश्वर के गीत गाएं, परमेश्वर की भक्ति करें। ये एक माहौल और जो वातावरण या पर्यावरण या एक पृष्ठभूमि जो है बनती है हमारे इकट्ठा होने से दूसरे भक्तों के साथ, ये एक ऐसी सरगर्मी है जिससे हम परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए सरगर्म तो होते ही हैं, लेकिन एक सामर्थ को पाते हैं, और एक ऐसी खुशी को हम सामूहिक रूप से पाते हैं और बांटते हैं, और हमारी सबकी आवाजें मिलकर, हमारी भावनाएं मिलकर, हमारा आनंद बनकर के परमेश्वर के सामने एक बलिदान के रूप में प्रस्तुत होते हैं, और उसकी महिमा होती है। परमेश्वर सामूहिक भक्ति को बहुत महत्व देते हैं, पसंद करते हैं। स्वर्ग में स्वर्गदूत भी सारे मिलकर इकट्ठे होकर परमेश्वर के सम्मुख उसकी स्तुति और महिमा करते हैं,
वो माहौल भी कितना अच्छा परमेश्वर को लगता है। और इस्राएल अपने कर्ता के कारण कहे, सियोन के निवासी अब कहें। परमेश्वर का देश, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के उद्धार पाए हुए भक्त लोग सभी मिलकर के परमेश्वर की भक्ति करें। औरों के बारे में तो हम नहीं कह सकते, जिन्होंने ईश्वर को जाना नहीं, जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, हम उन्हें कैसे आह्वान करें, आओ हमारे साथ यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। वो तो इस चीज को नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के भक्त हैं, जो इस्राएल के लोग हैं, जो सियोन देश के लोग हैं, ये तो इस चीज को समझते हैं कि परमेश्वर भक्ति का भूखा है, परमेश्वर भक्ति की मांग करता है, परमेश्वर अपनी भक्ति में आनंदित होता है, और इस भक्ति में, इस प्रशंसा के गीतों में ही वो अपना सिंहासन स्वर्ग से हमारे बीच उतार लाता है। तो कितना एक अच्छा, एक आनंद से भरा माहौल होता है जब परमेश्वर हमारे बीच में होता है। वे नाचते हुए, गाने के साथ साथ परमेश्वर के भक्त लोग नाचते हुए स्तुति करें, नाचते हुए उसकी स्तुति करें। और उनके हाथ में डफ है, वीणा है, बजाते हुए भजन भी गाएं। गा भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं और बजा भी रहे हैं। ये कितना एक संपूर्णता का, भक्ति की एक संपूर्णता का एक दृश्य यहां पर दिखाई देता है। क्योंकि कारण भी है, यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। जब परमेश्वर अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है तो उसकी प्रजा उसके सम्मुख उसकी स्तुति करे, प्रशंसा करे। जैसा मैंने पिछले मनन में भी कहा है कि जैसे जैसे हम इस भजन संहिता की पुस्तक के अंत की तरफ आ रहे हैं, हम देख रहे हैं परमेश्वर स्तुति को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा है। ये स्तुति के भजन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन आत्मिकता में जब ऊंचा चढ़ता है, जब परमेश्वर के और अनुग्रह में हम बढ़ने लगते हैं, मैंने इसे अपनी उम्र से भी जोड़ करके कहा, जब हम अपनी उम्र में बढ़ने लगते हैं, जब वी कम टुवर्ड्स दी आवर लास्ट years of our ages, अपने जिंदगी के आखिरी सालों की तरफ आते हैं, तो एक इशारा, एक संकेत हमको है कि हमारा जीवन ज्यादा से ज्यादा ईश्वर की स्तुति करने का जीवन होना चाहिए। जब हम तरक्की में, आत्मिक तरक्की करते हैं, तो हम स्तुति की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। जब परमेश्वर की भक्ति में हमारा स्टैंडर्ड और ऊंचा होता है, कई ऐसे जैसे भक्त लोग हैं जो जैसे हिंदुस्तान के संत लोगों में, भक्तों में या हिंदू साधुओं में हम देखते हैं, कई लोग ऐसे पहुंचे हुए भक्त हैं जो पहाड़ पर बैठे रहते हैं। वो केवल ईश्वर की भक्ति में लीन है। वो नीचे उतरकर भीख तक नहीं मांगते हैं लोगों की, ये ठीक कर रहे हैं, उनका वो पर्ची निकाल रहे हैं, वो ये काम नहीं करते हैं। वो केवल ईश्वर की साधना में ऊपर बैठे हैं, वो उस लेवल पर ऊपर चले जाते हैं। तो ये बाइबल से एक सिद्ध या प्रमाणित एक अनुभव है कि जब हम आत्मिकता में उन्नति करते हैं और बढ़ते हैं, हमारी आत्मिकता के उसमें भी एक स्टैंडर्ड आता है, एक ऊंचा, वो है ईश्वर की स्तुति का स्टैंडर्ड। जब हम बहुत छोटे लेवल पर हैं, तब हम अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लाओ भी मैं इन चीजों के लिए प्रार्थना करूं। हम लोगों से कहते हैं लिखो क्या विषय हैं तुम्हारे, हम रात दिन उनके लिए प्रार्थना करने के लगे रहते हैं, और लोग हमको भी वही फोन कर करके भैया इसके लिए दुआ करो, इसके लिए दुआ कर दो। ये एक लेवल है हमारी स्तुति का, या कहें भक्ति का या प्रार्थना का। लेकिन जब हम आत्मिकता में और तरक्की करते हैं, उन्नति पाते हैं, एडिफिकेशन जिसे इंग्लिश का वर्ड कहते हैं, when we are more and more edified in our spirit, then there is also a change in our praise, in our worship, in our prayers. तब हमारी प्रार्थनाओं का स्टैंडर्ड परमेश्वर के साथ और अधिक होता है। केवल दे 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 वाला नहीं, हम परमेश्वर को और अधिक देते हैं, हम उनको प्रशंसा देते हैं, तारीफ देते हैं, और प्रशंसा करके उसके, ये गीत भी सारे स्तुति के गीत हैं, चाहे गीतों के द्वारा, चाहे अपने शब्दों से, ऐसे ही बिना गीतों के भी हम प्रभु आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद, इस तरह से भी, और फिर चुपचाप शांत रहने से भी आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे होते हैं। यहां तो आगे आया है एक जगह
5 पद, भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों। हमारे खुश रहना ही स्तुति का ही एक तरीका बन जाता है। अब भाई तुम क्यों इतने खुश हो? कोई कारण नहीं है भाई। मैं भक्ति के भाव में जब रहता हूं तो खुश रहता हूं। ये एक आपका एक देखने का वो है कि लोग आपको खुश देख करके पूछना चाहते हैं, राज जानना चाहते हैं, आप इतने खुश क्यों रहते हो? क्योंकि आप भक्ति में रहते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की स्तुति में रहते हैं, क्योंकि आप हर समय उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। आपके चेहरे पर एक अलग तेज रहता है, आपके चेहरे पर उदासी नहीं होती है, दुख नहीं होते है। ऐसा नहीं है कि आप सारे दुखों से, बीमारियों से अब बहुत ऊपर चले गए हो, आपको कुछ नहीं होता है, या आपको कोई चिंता फिक्र नहीं है। ये सब होते हैं, लेकिन जब हम स्तुति के उस वातावरण में रहते हैं, स्तुति के भाव में रहते हैं, स्तुति से भरे रहते हैं, तब हम आनंदित भी रहते हैं। और आनंदित रहने वाले इंसान से वैसे ही बीमारी, दुष्ट आत्माएं, कमजोरियां सब दूर भागती हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ भी तो हमारे जीवनों में कार्य करती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के आनंद से आनंदित रहें और उसकी स्तुति में प्रफुल्लित हों। और लिखा है, अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें, जय जयकार करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु जी। बिछौने में पड़े पड़े, ये सबसे एक अहम होता है। कई लोग बिछौने में उनके विचार दुनिया भर में घूमने चले जाते हैं, सो रहे हैं अकेले, फ्री हैं, कोई काम नहीं है, अब आंखें बंद है, जब तक नींद नहीं आती है पता नहीं कहाँ कहाँ हमारा दिमाग दौड़ता है और ले जाता है, क्या क्या दृश्य दिखाता है, क्या सब उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है कि हम बुरे लोगों को भी याद कर रहे हैं, बुरे अनुभव भी याद कर रहे हैं, बुरी बातें भी याद कर रहे हैं, और कई बार बुरी भावनाएं भी जो पैदा हो जाती हैं, खींच कर ले जा रही हैं। तो इसलिए ये जगह बड़ी सावधानी से कि हम बिछौने पर पड़े हुए क्या सोच रहे हैं। हम स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसमें आनंदित हों, और जिसको नींद नहीं आने की बीमारी है वो भी दूर हो जाएगी। और कितने जल्दी आपको नींद आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, जब स्तुति में होंगे अपने बिछौने में। तो ये सबसे अच्छा, आपने प्रार्थना कर ली, आपने बाइबल पढ़ ली, आपने परिवार के साथ मिलकर भी दुआ कर ली, अकेले भी प्रार्थना कर ली, बाइबल पढ़ ली, अब बिछौने में आ गए हैं, अब सो रहे हैं आंखें बंद करके, लेकिन मन न जाने फिर भी कहीं कहीं भागने लगता है। इसको काबू में करने के लिए, एक खूंटे पे बांधने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है हम परमेश्वर की प्रशंसा करने लगें। उत्पत्ति से लेकर उसकी बातों को सोचें, अपने जीवन में अपने उपकारों को याद करें, धन्यवाद दें, स्तुति प्रशंसा करें। तो ये एक बिछौने पर भी हम पड़े पड़े उसकी प्रशंसा करें। उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहें। दोधारी तलवार तो हमारे परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। तो मैं एक प्रचारक के साथ प्रचार करने के लिए गया था, तो हम दोनों एक डबल बेड पर सो रहे थे। तो रात में वो शुरू हो गए, वो सपने में कहीं प्रचार कर रहे थे, और उनका जो हाथ लगा मेरी पीठ में, वो तो एकदम से लगा तो वो जाग गए। बोला क्या हुआ? पूछा। मैंने कुछ नहीं किया है, आपका हाथ मेरी पीठ में लगा है। बोला मैं सपना देख रहा था, कोई दुआ के लिए आया, तो मैं दुष्टात्मा निकाल रहा था, तो हाथ मेरा ऐसे चल रहा था। शाबाश, मैंने कहा अच्छी बात है। सो प्रभु का आत्मा हमारे अंदर नींद में, स्वप्न में, दर्शन में किस तरह से काम करता रहता है। हमको स्वप्न भी वैसे आते हैं कि आप तलवार चला रहे हैं, नींद में भी आप तलवार चला रहे हैं, और परमेश्वर का वचन आपके मुंह से नींद में, स्वप्न में भी परमेश्वर की प्रशंसा और महिमा कर रहा है। तो सोते समय दोधारी तलवार की क्या जरूरत है? कोई सोचेगा, why do I need a two-edged sword at the time of sleeping? क्यों भाई, वहां ज्यादा खतरा है क्या बिस्तर में, जब बाजू में सो रहा है उसको संभालने के लिए? नो माय फ्रेंड्स, बहुत सारी दुष्टता की शक्तियां हैं जो रात के अंधेरे में, जो हमारे नींद के समय हमें डिस्टर्ब करना चाहती हैं, हमें परेशान करना चाहती हैं, और अपने विचार हमारे दिमाग में डालना चाहिए। ये सपने भी वो इस्तेमाल करती हैं। शैतान
सपनों को भी इस्तेमाल करता है कि वो अपने गंदे विचार भेज दे। आपका बस नहीं है सपने पर, शैतान ने आकर के आपको पता नहीं कहाँ ले गया, अंधेरी गली में ले गया, पता नहीं कहाँ खंडरों में ले गया, और वहां आपको कैसी कैसी आकृतियां, कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं। कई बार के लोग सपने बताते हैं कि मैं यहां फंस गया, मैं बड़ा डर लग रहा था, मुझे एक आदमी मारने के लिए दौड़ रहा था। तो ऐसा होता है। लेकिन जब दोधारी तलवार हमारे पास होगी, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने सिर के राइट साइड और लेफ्ट राइट एक बाइबल और एक इधर एक बाइबल रखें और एक सिर के पीछे रखें। इससे मतलब नहीं है। आप ईश्वर के वचन पर मनन करते हुए, ईश्वर की प्रशंसा करते हुए सोएंगे। आप परमेश्वर के वचन को बोलते हुए, दावा करते हुए सोएंगे। तो नींद में भी, स्वप्न में भी शैतान आपके सपनों में घुस नहीं सकेगा। वो परमेश्वर के नियंत्रण में रहेंगे और परमेश्वर फिर स्वर्ग की बातें, उसके दर्शन और उसके वचन वहां स्वप्न में भी हमको सुनाई देंगे। परमेश्वर के काम, उसके मुख का प्रकाश भी, उसका मुख का दर्शन भी हमें हो सकता है। हाँ, वे जाति जाति से पलटा ले सकें। शायद तलवार रखने के ये कारण है कि जाति जाति से हमें पलटा लेना है। मुझे क्या पलटा लेना है? मेरा किसी ने क्या बिगाड़ा है? शायद मैं सोचता हूं मेरा तो किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन हाँ, जिन्होंने मेरे प्रभु के सुसमाचार को ठुकराया है, जिन्होंने क्रूस का विरोध किया है, जिन्होंने यीशु का विरोध किया है और आज भी करते हैं, ये सारी जातियां दुनिया भर में पड़ी हैं। इनका पलटा लेना है। पलटा कैसे लेना है? इनको तलवार से घात करना है क्या? लेकिन हाँ, वचन की तलवार चलानी है। वही वचन उनके लिए भेजना है कि परमेश्वर ये इस वचन को, तेरे उद्धार को ग्रहण करें, प्रभु यीशु को ग्रहण करें। और जो दुष्ट आत्माएं उनको यीशु पर विश्वास करने से रोकती हैं, उन सारी दुष्ट आत्माओं को वचन की तलवार से हम नष्ट करें और उनके अंदर से भगाएं उनको और उनको आजाद करें, क्योंकि वे शैतान की गुलामी में है, उसके बंधन में है। वे सोच नहीं सकते स्वतंत्र होकर। शैतान ही उन्हें जो सोचने के लिए देता है, उसी पर सोचते हैं कि तुम तो इनका विरोध करो, इनको मारो, इनको भगाओ, इनको काटो, इनके घरों पर आग लगाओ, इनको जलाओ, इनकी बेइज्जती करो। शैतान यही उनको भरता रहता है और वो यही करने के लिए आमादा रहते हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ से परमेश्वर के वचन की तलवार आपके मुंह से चलेगी, शैतान की ये शक्तियां उस मांस और लहू को छोड़ करके भाग जाएंगी और ये लोग आजाद होकर वचन सुनेंगे और परमेश्वर के करीब आएंगे। ये है पलटा लेना। पलटे का मतलब ये नहीं कि जैसे युद्ध में तलवार चला के शत्रुओं को नाश कर देते हैं। यहां पर हम पलटा ले रहे हैं उस शैतान से, शैतान की उन अंधकार की सारी प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स ऑफ डार्कनेस है, जिनको शैतान ने उनको गुलाम बनाने के लिए भेजा हुआ है, उन पर कब्जा किया हुआ है। और हम उनसे लोगों को आजाद करा रहे हैं। हमारा एक मलयुद्ध चल रहा है, मांस और लहू से नहीं, लेकिन मांस लहू के लिए है, क्योंकि वो उनके कब्जे में है। हमें इनको आजाद करवाना है। तो हम ये लोहे की तलवार से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन की दोधारी तलवार से हम इनको आजाद करें। दोधारी एक धार हमारे लिए भी है, या हम कमजोर नहीं पड़े। अगर मैं सुस्त हो रहा हूं, लापरवाह हो रहा हूं, मैं नींद से प्यार कर रहा हूं, मैं संसारिकता, भौतिक सतह चक्कर में पड़ा हूं, तो यह तलवार मुझ पर भी चलनी चाहिए। दूसरा कौन आकर चलाएगा? मुझे चलानी है। ये जो मेरे हाथ में दो धारी है, एक तो दुश्मन को काटती है, दूसरा मुझे भी सुधारती है, मुझे भी सही रास्ते पर चलना सिखाता है। तो मैं अपने आप से भी बात करूं, अपने आप से कहूं, मिस्टर सचेत रहो, मिस्टर जागते रहो, तुम प्रार्थना करते रहो, ईश्वर की भक्ति करते रहो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, सही जीवन जियो, पवित्रता का जीवन जीते रहो और ईश्वर के वचन की तलवार चलाते रहो। मुझे अपने आप को भी सचेत करना, सावधान करना और पर प्रभु की सेवा में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए उत्साहित करते रहना है। उनके राजाओं को सांकलों से, राज के लोगों को ताड़ना दें, राजाओं को सांकलों से, प्रतिस्पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ लें। लोहे की बेड़ियां
अर्थात ईश्वर के वचन से हम उनको बांधकर उनको मांस और लहू के इंसान के अंदर से बाहर करें, दूर भेजें, सूखे स्थानों में भेजें और उनको बाहर करें। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। शैतान को बांधने की जरूरत है, दुष्टता की शक्तियों को बांधने की जरूरत है, और उनको जो आज दुनिया को सता रहे हैं, ईश्वर का वचन सुनने से रोक रहे हैं, उन्हें उनसे दूर करने की आवश्यकता है। उनको ठहरा हुआ दंड दें। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी, यहाँ की स्तुति करें। उनके लिए परमेश्वर ने दंड ठहराया है और ये अपने भक्तों से कह रहा है कि हम उनको दंड दें, उन जातियों को, उन लोगों को, उन राजाओं को जिन्होंने ये किया है। तो शैतान ने भी अपने दुष्टात्माओं को, लोगों के अंदर जिनको भेजा है, उनको पद दिए हुए हैं। वो अभी प्रिंसिपैलिटीज हैं, हाकिम हैं, पावर्स हैं और बड़े राजा तक वो बनाए हुए हैं। इन सब को हमें दंडित करना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को आजाद करना है, ताकि वे स्वतंत्र होकर परमेश्वर का वचन सुने। और जब ऐसे अवस्था में आकर सुनेंगे, वे निश्चित तौर पर परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। सुप्रियो, ऐसे परमेश्वर के भक्तों की प्रतिष्ठा होगी, परमेश्वर का सम्मान। इससे हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान भी होगा। परमेश्वर हमारा सम्मान करना चाहता है, उसकी महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए, और परमेश्वर आप सबकी सहायता और मदद करे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमारे साथ होकर अपना कार्य हमारे जीवन से दिखाए। प्यारे प्रभु, हम परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। आपके ये वचन की तलवार, खुदावंद, ये दोधारी तलवार हमारे जीवन से कार्य करे। शैतान, दुष्टता की शक्तियों को, हर एक मांस लहू के इंसान से बाहर करने की हमें सामर्थ प्रदान कर। परमेश्वर हमारी सहायता करके हमारा जीवन स्तुति से, प्रशंसा से, धन्यवाद से भरा होने पाए। परमेश्वर रात दिन, यहाँ तक कि अपने बिछौने पर भी हम आपकी प्रशंसा करते रहें, आपकी महिमा करते रहें। हमको इस आत्मिक जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचा परमेश्वर, कि हम निरंतर अपने जीवन से आपकी स्तुति करते रहें, अपने होठों से आपकी स्तुति करते रहें। हमारा जीवन आपकी स्तुति और प्रशंसा बन जाए। आपकी महिमा करें प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। इन संदेशों को सुनने के लिए धन्यवाद, और इन्हें जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर छुएं, और सब्सक्राइब करके आप इस सेवकाई में अपना अमूल्य समय जो देते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। और दूसरों के साथ शेयर करने के लिए प्रभु आपको इसके कारण आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।